भारतीयों की पाकिस्तान से नफरत की एक और मिसाल सामने आ गई है। ब्रॉडकास्टर्स ने पाकिस्तान को एशिया कप 2025 के पोस्टर से ही हटा दिया। भारत जहां पहुंच गया कि वो वीटो करता है जो उसके फैसले हक में नहीं आते। तो ये तमाम फैक्टर्स तो खेल को मुतासिर कर रहे हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान से हट के दीगर बोर्ड के साथ भी यही सलूक है तो फिर खेल कहां इसमें रह जाएगा। किसी में इतना दम नहीं है कि पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दे। नकवी जो है वो होते हुए पाकिस्तान को बाहर ही नहीं हो सकता। ये बात सच है भाई एसीसी के चेयरमैन फेवरेट हुए ना वो भी कि भाई एसीसी का चेयरमैन बनने वाले हैं, आई थिंक बन चुके होंगे। पाकिस्तान जैसे भी परफॉर्म कर रहा हो खैर है, लेकिन वो 11 लड़के ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएं कि हमारे बगैर पूरी दुनिया का कोई टूर्नामेंट ही ना हो। आईसीसी का इवेंट वो खींचकर दुबई लेके जा सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच होस्ट होने के बाद वो कंट्री में बुलवा सकते हैं दुबई में। तो एशिया कप तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो चुका है। इससे पहले भी 2023 शायद पाकिस्तान को निकाल ना दिया जाए वो मुश्किल हो जाएगा। शायद एशिया क्रिकेट काउंसिल को डिसबैंड कर दिया जाए। वो उसने ये खर्चा का इज़हार किया है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल एशिया कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में होना है। तो देखिए ना, अब एसीसी के चेयरमैन इस दफ़ा रोटेशन के बाद पीसीबी को मिला है। तो मोहसिन नकवी साहब क्योंकि चेयरमैन पीसीबी हैं, तो वो अब चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल भी बन गए, अप्रैल में बने हैं। तो उनका कोई रोल नहीं होगा। अब सोचिए ना, देखिए क्या होगा। पहली बात तो ये है कि अब मीटिंग कॉल करनी है। मीटिंग से पहले इंडिया ने सारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनसे बात कर ली होगी। उनसे ये कहेंगे जी कि इसको डिसबैंड करें, हम नहीं खेलते, हम पाकिस्तान मानते नहीं, इसको खत्म करें। इसीलिए गवास्कर ने कहा डिसबैंड कर देंगे। पाकिस्तान को आउट नहीं कर सकते, डिसबैंड कर सकते हैं। देखिए ये इसलिए क्योंकि इंडिया यही धमकी देता है हर जगह पे। जब इंडिया की बात आईसीसी नहीं मानती ना, तो इंडिया कहता है कि हम आपके बगैर अपनी क्रिकेट चला लेंगे। जैसे उन्होंने आईपीएल चला ली और आईपीएल में उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स भी बैन कर दिए, और यहाँ तक कि उन्होंने हर क्रिकेटिंग कंट्री को कहा कि जब आईपीएल हो रही हो कोई और मैचेस कोई भी आपस में नहीं खेलेंगे, सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। इतना उनका पावर है कि सारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सारे न्यूजीलैंड सब बैठ गए। वो सारी उनकी टूर्नामेंट खत्म हो जाती है, उनके सारे प्लेयर्स अवेलेबल फॉर आईपीएल, और जो रह जाते हैं वो फिर उनमें से हम चुन लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक, तो इंडिया जो है उसका इतना क्लाउट है, आईसीसी भी उनके पास है, एसीसी भी उनके पास है। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किल आ रही हैं आगे, स्पेशली आफ्टर दिस इंसिडेंट। और मैं ये समझता हूँ कि गवास्कर ने जो बात की है का हिस्सा है, वो एक अलग बात है। उनकी टीम बहुत बेहतर है, ये भी हम मानते हैं, लेकिन ये इस बात पे वो हमें डिक्टेट थोड़ी करा सकते हैं कि हमें कंपटीशन देना पड़ेगा। चित भी मेरी, पट भी मेरी। पाकिस्तान शायद एशिया कप से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर दोनों ममालिक के दरमियान इतनी बिगड़ी हुई बात हो तो खेला नहीं जा सकता आपस में। तो यानी पाकिस्तान इन दी एंड वही होगा जो बीसीसीआई के डैडी है ना, वो जो बोलेंगे वो। ये डैडी किसको कह रहे हैं आप? जय शाह को बोल मतलब वो सारी पॉलिटिक्स करता है यार। वो बीसीसीआई का हेड भी और आईसीसी का भी हेड है। क्रिकेटिंग कंट्री को कहा कि जब आईपीएल हो रही हो कोई और मैचेस कोई भी आपस में नहीं खेलेंगे, सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। इतना उनका पावर है कि सारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सारे न्यूजीलैंड सब बैठ गए। वो सारी पीएसएल बेचारा $2-2.5 लाख देता है कि आ जाए खेल ले हमसे। इंडिया देता है 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन। अब आप सोच लें 10 टाइम्स। हाँ, अगर इंडिया ये फैसला करेगा हटने का, तो ब्रॉडकास्टर भी उन्हीं का है, सोनी टेलीविजन, जिससे 4 एशिया कप्स के लिए राइट्स लिए। सोनी स्पोर्ट्स ने पाकिस्तान को तो एशिया कप से बाहर ही कर दिया है भाई। मजाक बना दिया सोनी स्पोर्ट्स ने। आप ये कहना चाहिए भाई काफी टाइम के बाद मैं इस तरह की वीडियो बनाने में मजबूर हो गया, क्योंकि न्यूज इस तरह की आ रही है और मुझे डेजावू वाली फीलिंग्स आ रही है। बोलो क्यों? ऐसा लग रहा है सब कुछ पहले हो चुका है। ये एक चीज होती है डेजावू, जो इंसान को लगता है ऐसा सब कुछ पहले हो चुका है। चैंपियन ट्रॉफी की बात कर रहा हूं मैं, उस वक्त भी मैं यही बोलता था ये हो रहा है वो हो रहा है। अब क्या सीन हो गया? अब ये सीन हो गया क्योंकि आपको सब लोगों को पता हो पाकिस्तान इंडिया की कंट्रोवर्सी किस तरह की हुई है और क्या मतलब मामला हुए। और उसके बाद न्यूज आ रही थी कि भाई इंडिया एशिया कप से विड्रॉ हो रहा है, इंडिया एशिया कप में हिस्सा नहीं ले रहा। फिर न्यूज आ रही थी कि इंडिया तो एशिया कप में होगा लेकिन पाकिस्तान से मैच नहीं खेलेगा। अब क्या आ रहा है कि भाई अब एक चीज कंफर्म हो गई है, तो कंट्रोवर्सी तो बहुत बड़ी वाली होने वाली है, क्योंकि सोनी स्पोर्ट्स आपको पता है। एक बात और भी कंफर्म होगी, तो इंडिया तो है इस वक्त एशिया कप में यार। ये बात तो कंफर्म हो गई। मेरे भाई इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, और मैं आपको एक और अंदर की न्यूज बता दूं, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है। मैं ये भी आपको बता मतलब एक चीज दिख रही है ना होते हुए। अच्छा, काफी लोग कह रहे हैं मोहसिन नकवी जो है वो एसीसी के चेयरमैन है। मामला पुराने दोस्त कहीं छुट्टियों पे गए थे, सारे मिल गए वापसी। मोहसिन नकवी जो है वो होते हुए पाकिस्तान को बाहर ही नहीं हो सकता। ये बात सच है भाई एसीसी के चेयरमैन फेवरेट हुए ना वो भी कि भाई एसीसी के चेयरमैन बनने वाले हैं, आई थिंक बन चुके होंगे अभी तक। ठीक है ना, क्योंकि इतनी न्यूज उसकी ऑफिशियल होती नहीं है एसीसी के चेयरमैन की। अब यहाँ पर सीन क्या है कि सोनी स्पोर्ट्स ने एक प्रोमो लॉन्च किया, ठीक है ना, जो मतलब आपको पता है एड्स वगैरह आते हैं। उसके अंदर श्रीलंका के स्कीपर है, बांग्लादेश के स्कीपर है, इंडिया के स्कीपर है सूर्य कुमार यादव, क्योंकि आप लोगों को बताऊं 20 ओवर्स होने वाले हैं एशिया कप फॉर्मेट। ठीक है, बाकी पाकिस्तान का मतलब दूर दूर तक नहीं दिखा। यार ऐसा तो नहीं है कि अभी तक पता नहीं है कि T20 का है कौन कैप्टन हमारा, ये भी तो है ना वैसे सोचने वाली बात। यार ऐसे तो भाई अभी बांग्लादेश ने भी ऑफिशियल स्कोर अनाउंस नहीं किया। नजमुल हुसैन शंटू का पोस्टर लगा दिया, पता है ही नहीं कि वो है, वो होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, अब बात ये होती है कि यहाँ पर अब क्या चीज है। इससे पहले भी 2023 के अंदर मुझे याद है कंट्रोवर्सी हुई थी, जब दिल जशन बोले गाना लॉन्च हुआ था वर्ल्ड कप का। उसके अंदर सब लोग पाकिस्तान में ये बोल रहे थे कि भाई सबके झंडे बड़े बड़े और पाकिस्तान का इतना सा। सही है ना, एक गाने के अंदर वो कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, हमने तो झंडा लगाया था, देख लो भाई, हमने तो स्टेडियम में झंडा लगाया था। ये चीज होती है, ये चीज देखो, कोई होस्ट अगर इवेंट इंडिया कर रहा है और उसमें पाकिस्तान है, कंट्रोवर्सी होगी। अगर पाकिस्तान कर रहा है, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने करी, देखो कहां लाके हमें खड़ा कर दिया। ठीक है ना, मतलब हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा कि पाकिस्तान ने चैंपियन सबसे ट्रॉफी। पहले। ठीक है ना, अब यहाँ पर काम ये इंडिया क्यों कर रहा है हमारे साथ, तो खुद ही बाहर हो जाएंगे। यार देखो एशिया कप से एक बात है ना, आपको समझनी चाहिए, मुझे भी समझनी चाहिए और सारी आवाम को समझनी चाहिए इंडिया पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान और इंडिया के मसले मसाइल कभी भी हल नहीं हो सकते। वो दिन कभी भी नहीं आएगा, क़यामत आ जाएगी। हमारे पेरेंट्स के जमाने में आ गए, पूरा अर्थ
अर्थ खत्म हो जाएगा, कयामत आ जाएगी, सबके हिसाब किताब का फैसला हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान इंडिया के मसले उस वक्त भी चल रहे होंगे, और वो कोई भी मसले हों, वो पॉलिटिकल्स हों, वो स्पोर्ट्स के हों, या वो कोई भी पॉलिटिकल मसले होंगे तो वो क्रिकेट में भी आंसर डाल होता है। और भाई देखो, जब आपकी कोई एक पॉलिटिकल लड़ाई शुरू होती है, लाइक पाकिस्तान इंडिया की पास्ट में देखें क्या मसले हुए हैं, तो उस लड़ाई की वजह से बहुत सारी चीजें मतलब आपकी अफेक्ट होती हैं यार, मतलब अफेक्ट होती हैं, आपकी ब्रॉडकास्टिंग पे फर्क पड़ता है, आपकी मतलब जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है उस पर फर्क पड़ता है। सोनी स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी ब्रॉडकास्टिंग होती है। सोनी देखो, सोनी स्पोर्ट्स बहुत अच्छी ब्रॉडकास्टिंग करता है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में थोड़ा बहुत डाल देते प्रोमो में। देखो उन्होंने, देखो मैं समझता हूँ उन्होंने एक प्रोमो बना के एक तरीके से ये हिंट दिया है कि भाई हम इंटरेस्टेड नहीं है पाकिस्तान से खेलने में, हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम होंगे, लेकिन देखो ये फैसला बीसीसीआई के ऊपर होगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब आईसीसी का इवेंट वो खींचकर दुबई लेके जा सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच होस्ट होने के बाद वो कंट्री में बुलवा सकते हैं दुबई में, तो एशिया कप तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। मैं ये समझता हूँ अगर बीसीसीआई चाहे तो एशिया कप से विड्रॉ भी कर सकती है, और यहाँ इंडिया ने एशिया कप से अपने आप को विड्रॉ किया, और यहाँ एशिया कप की हाइप यूं गई, ये बात सबको पता है, सबको पता है। एशिया कप की व्यूवरशिप डिपेंड ही सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मैच पे होती है, क्योंकि वो ऐसा इवेंट होता है जिसमें दो दफा सामने आते हैं इंडिया पाकिस्तान, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए भाई किस तरह से सीन होता है, आई थिंक सितंबर अक्टूबर में, कब है सितंबर अक्टूबर में, पता नहीं, ऐसा ना हो कहीं और निकल ही जाएगा। लेकिन ये ग्रीन एशिया कप से बाहर हो चुका हुआ है, क्योंकि अगर आपने देखा हो सोनी स्पोर्ट्स जिसके पास राइट्स आ गए एशिया कप के, उन्होंने एक प्रोमो दिखाया, उस प्रोमो के अंदर उन्होंने पाकिस्तान की टीम को नहीं रखा, तो सवाल उठने लग गया क्या पाकिस्तान बाहर हो गया? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं, किसी में इतना दम नहीं है कि पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दें। अगर आप प्रोमो को गौर से देखें तो उसके अंदर आपको अफगानिस्तान का भी कोई कप्तान नजर नहीं आ रहा, पाकिस्तान का क्यों नहीं है? सूर्य कुमार यादव है, बांग्लादेश का है, असलंका श्रीलंका का है, ये तीन दिखाएंगे। अगर पाकिस्तान का दिखाते तो आपको पता ही है फिर इंडिया के अंदर क्या होना था, उनके अगेंस्ट कैंपेन चलनी थी कि पाकिस्तान को पोस्टर के अंदर क्यों रखा है। हालांकि मुझे ये समझ नहीं आ रही, खुद आप सोचे कि ईशान किशन है मोहम्मद अब्बास के साथ एक टीम से खेल रहे हैं, दोनों हंस रहे हैं, गले लग रहे हैं, उधर हानिया आमिर और दिलजीत एक साथ मूवी कर रहे हैं। उसके अलावा वुमेन्स के वर्ल्ड कप जो होना है इंडिया वाला, उसमें इंडिया श्रीलंका जाके पाकिस्तान के साथ भी खेलेगी। अगले साल जो इंग्लैंड के अंदर वर्ल्ड कप होना है वहां पे भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, लेकिन जहां पे मेंस क्रिकेट की बात आती है वहां पे पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, पाकिस्तान ये वाले काम करता है, दुनिया की हर जगह में पाकिस्तान के साथ खेलना है, यहां पे पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। हालांकि खेलेंगे यहां भी, लेकिन यहां पे क्योंकि लोग ज्यादा देखते हैं, मेंस की क्रिकेट को ज्यादा फॉलो करते हैं, तो इसलिए इशू बने आते हैं जब पाकिस्तान का जिसको कहते हैं ना ऐड कर लिया जाए। अब मैं आपको शर्तिया ये बात कह रहा हूं, इस पोस्टर से कुछ मैटर नहीं करता, ये उन ब्रॉडकास्टर का पोस्टर है, असल पोस्टर जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का आएगा, आप उसके अंदर देख लीजिएगा, पाकिस्तान आपको सेंटर में नजर आएगा। ये रियलिटी, तो टेंशन मत ले, पाकिस्तान कोई बाहर नहीं हो रहा। रही बात पोस्टर वगैरह डिसाइड नहीं करते होते हैं, हाँ अगर वो पाकिस्तान को इस पोस्टर में डालते तो उन पे बड़ा क्रिटिसिज्म होना था, सोनी को बड़े अरसे के बाद राइट्स मिले हैं, तो वो जिसको कहते हैं ना उनके लिए इशू भी क्रिएट हो सकता था। बट रही बात एशिया कप की, तो भाई एशिया कप का ड्रामा अब आपको चलता हुआ नजर आएगा। हर जगह पे इंडिया पाकिस्तान के मैचेस होते हैं, लेकिन जहां बात आती है मेंस की क्रिकेट की, वहां पे बड़े सारे इशू आते हैं, और मुझे उन लोगों के ऊपर होती है जो लोग इशू क्रिएट करते हैं। उनको क्या वुमेन्स की टीम नजर नहीं आ रही होती, उनको दूसरी चीजें नजर नहीं आ रही होती। जब हर जगह पे खेलना तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं खेलना? खेलना है, एशिया कप के अंदर आपको इंडिया पाकिस्तान का मैच भी मिलेगा, ये पोस्टर वगैरह डिसाइड नहीं कर रहा। और रही बात वर्ल्ड कप की, तो 2026 का वर्ल्ड कप है, उसमें भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होना है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर का गुजारा नहीं है, चाहे आप लोग जो मर्जी बोल ले, ब्रॉडकास्टर लेता ही तब है जब उनको फायदा होता है। ये जिसको कहते हैं चीजें मेंशन होती है, ये आम लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन जो कहते हैं ना क्लॉज पर पढ़ते हैं उनको पता होता है कि ब्रॉडकास्टर की डिमांड क्या है, और ये होके नजर आएगा आपको। एशिया कप का मैंने आपको अपडेट दी थी कुछ अर्सा पहले कि एशिया कप की अपडेट जुलाई के अंदर आपको मिल जाएगी। आपने प्रोमो देख लिया, बहुत जल्दी आपको एशियन क्रिकेट काउंसिल के पेज के ऊपर ऑफिशियल जिसको कहते हैं ना डेट्स भी पता चलेंगी। उसके बाद शेड्यूल भी इसका आएगा, इससे पहले इनकी एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग भी होगी जिसके अंदर ये लोग फैसले फाइनलाइज करेंगे। दो ऑप्शन है, या तो इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में होगा, या तो इंडिया पाकिस्तान डिफरेंट ग्रुप के अंदर होगा। लेकिन जारी किया कि हम एशिया कप जो वो दिखाएंगे, लेकिन उसमें पाकिस्तान को ही नहीं दिखाया। अगर पाकिस्तान को नहीं दिखाएंगे तो फिर एशिया कप कैसे दिखाएंगे? पहली तो बड़ी खबर है वो ये है कि सोनी ने एशिया कप का पोस्टर जारी कर दिया, इस पर तो बात करते हैं, लेकिन पहले जो बड़ी खबर है वो ये है कि सोनी ने ऑफिशियली तौर पर एशिया कप 2025 का, आप जो भी को पोस्टर का ट्रेलर तो सोनी बोलोगे, पोस्टर उन्होंने रिलीज किया जिस पर उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि सोनी एशिया कप 2025 दिखाएगा, और मतलब होगा भी, क्योंकि पहले बहुत बातें चल रही थी ना कि होगा नहीं होगा। हमने आपको पहले बता दिया था कि जब बीसीसीआई के सेक्रेटरी से पूछा गया, हिंदुस्तान टाइम्स एक अखबार है, भारत का वेबसाइट है, बड़ा अखबार है, एक बड़ा चैनल है, जब उन्होंने पूछा तो कि भाई बाइकआउट करने जा रहे हैं बीसीसीआई, तो साफ देवाजीत जो थे उन्होंने साइका ने मना किया कि बिल्कुल ऐसी कोई खबर नहीं है, कोई भारत बाइकआउट करने का नहीं सोच रहा। तो हमने उसने बताया था कि उम्मीद अच्छी की नजर आ रही है, और सोनी ने इतना पैसा भरमार, आप कहो कि एक वाहिद इस टाइम सोनी की जो बात है, वाहिद सोनी के पास जो एक इंटरनेशनल सीरीज है, या आप कहो कि कोई टूर्नामेंट है वो एशिया कप के पास, क्योंकि आपको पता है कि जो स्टार है और आपको पता है कि जो अंबानी वगैरह है, कलर्स और उनका जो है, उन्होंने जो है वो अब मिक्स कर लिया अपना और जॉइंट वेंचर करके चला रहे हैं। तो अब स्टार और जो वियाकॉम है वो एक हो गए हैं, जिसको अब उन्होंने जियो स्टार के नाम से आप कह लो मर्ज कर दिया। अब उस हवाले से एक टोटल ब्रांड वहां पर रह गया जो बोली लगाता है। पहले ही होता था कि वहां पे 3-4 कंपनी थी, अब सारी कंपनी खत्म हो गई। और अगर सोनी के साथ एशिया कप
निकल जाता है तो कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि फिर सिर्फ सोनी तो दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी उसने कॉस्ट भरी हुई है। और अगर बीसीसीआई मना कर देता है कि एशिया कप नहीं होगा तो सोनी का तो हो जाएगा दिवालिया। लेकिन दूसरी तरफ जो आपके वियाकॉम और ये जो स्टार है, जो जियो स्टार है, वो बहुत खुश होगा क्योंकि उनके पास तो एशिया कप का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। लेकिन फिर उनकी जागीदारी चलेगी और कहीं ना कहीं बीसीसीआई भी ये नहीं चाहता कि सिर्फ एक ही कंपनी रह जाए, क्योंकि फिर वो अपनी मर्जी के दाम बोलेगी। जो भी करेगी सोनी बीसीसीआई को लेना पड़ेगा। अगर आप देखो इंडिया इंग्लैंड की सीरीज दिखा रहा है, इसके बाद जो है वो पॉसिबल एशिया कप दिखाएगा, जाहिर बात है लीव ये तो दिखाएगा। इतनी बड़ी अमाउंट का उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है ना, 7 साल की डील साइन की हुई है। अगर ये डील उनके हाथ से चलेगी तो दिवालिया हो जाएगा। ऐसा ही है। तो बहरहाल अच्छी खबर लग रहा है एशिया कप हो जाएगा, जो सूरत हाल सोनी ने ट्रेलर पोस्टर जारी कर दिया, ऑफिशियल रिलीज कर दिया। लेकिन बड़ी अब इस पे भी बड़ी अजीब सी हरकत की गई है कि उसमें एक भारत की तस्वीर लगाई गई है, एक बांग्लादेश की और एक श्रीलंका की। पाकिस्तान की तस्वीर ही नहीं लगाई गई। इससे अब ये तो अब मजे की बात यह है कि जो एशिया कप पूरा बिकता है, सोनी ने जो खरीदा है एशिया कप, वो इस शर्त में खरीदा है कि मुझे हर एशिया कप में 2 इंडिया पाकिस्तान के मैचेस गारंटेड दोगे तुम। इस शर्त में उन्होंने इतना भारी भरकम 70 मिलियन प्लस की डॉलर की उन्होंने डील साइन किया। किस शर्त में कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो मुझे हर टूर्नामेंट में 2 तो लाजमी दोगे और तीसरा भी मैच मिल जाएगा अगर पाकिस्तान इंडिया फाइनल में चलेगा। वो अलग बात है कि 40 प्लस ईयर्स गुजर गए एशिया कप में, आज तक भी पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं बना। लेकिन ये बहुत ही बचकाना किस्म की हरकत देखने को हमें मिली कि पाकिस्तान को पोस्टर से हटा दिया गया। लेकिन खैर अभी क्योंकि इनिशियल स्टेज है, मुझे लगता है कि वो कोई हेट नहीं लेना चाहते कि एकदम से इंडिया से उनको हेट मिलना शुरू हो जाए। वैसे इंडियन मीडिया के कुछ चैनल्स हैं वो एकदम से कुछ भी शुरू हो जाते हैं। मुझे लग रहा है कि उनकी वजह से उन्होंने अपना हाथ भी होले होले रखा है कि पहले सिर्फ एक आधा पोस्टर जारी करते हैं, फिर बाद में बड़ा मार्केटिंग तो उन्होंने एक्चुअली में हकीकत जो बात है वो इंडिया और श्रीलंका के मैच में या बांग्लादेश श्रीलंका या यूएई और व्हाटएवर थर्ड फोर्थ भी करेंगे। तो बड़े-बड़े बात हो गए कल से। मार्केटिंग तो उनको पाकिस्तान इंडिया के मैच भी करनी है। और कहां कर हेलो गाइस, तो जैसे आपको पता है एशिया कप का पोस्टर रिलीज़ कर दिया है, तो इस पोस्टर को देख के पाकिस्तान को पूरी जलन महसूस हुई है क्योंकि इसमें पाकिस्तान का टीम का कैप्टन का फ़ोटो नहीं लगाया है। तो पाकिस्तान का कहना है कि हमको भारत ने लात मार के बाहर निकाल दिया है। तो आपको पता है सितंबर या अक्टूबर में एशिया कप होना है और भारत पूरा पाकिस्तान को बाइकआउट करने पे बोल रहा है। लेकिन पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ खेलना ही पड़ेगा क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मैच में जितना पैसा आता है उतना पैसा किसी मैच में नहीं आता। तो चलो देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप में खेलते हैं कि नहीं। और आपको ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा पाकिस्तान रिएक्शन के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।